अगर मैं आपको अभी के समय में कहूं कि आपको एक फुल सेटअप गेमिंग पीसी बिल्ड करना है और आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, इंटेल का कोर i3 10 जेन CPU और इंटेल का कोर i5 9 जेन CPU, तो आपको क्या लगता है आप इनमें से कौन सा चुनेंगे? तो मुझे तो लगता है आप इंटेल का कोर i3 10 जेन CPU के साथ जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये इंटेल का कोर i5 9 जेन CPU है वो उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो एक 10 जेन CPU है और वो इससे थोड़े से ज़्यादा प्राइस में भी आता है। तो लोगों का ये भी मानना होता है कि जैसे कि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा प्राइस में आ रही है तो वो उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस देगी, लेकिन यहाँ पर असलियत कुछ और ही है। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि अगर आप इन दोनों CPU के मतलब कि इन दोनों CPU को लेकर शॉपकीपर के पास जाते हैं पीसी बिल्ड करने के लिए, तो वो आपको ज़रूर से ज़रूर इंटेल का कोर i3 10 जेन CPU ही लेने के लिए कहेगा और वो आपसे कहेगा कि ये इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है। तो इसलिए मैंने आज इन दोनों CPU का कंपैरिजन वीडियो लाया हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको इन दोनों में से कौन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है बजट में रहते हुए या फिर वो हाई परफॉर्मेंस वाला। तो वीडियो के साथ बने रहें और माय नेम इज रोशन कुमार शर्मा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं जो इस वीडियो का कंपैरिजन करने वाला इसमें मैंने दो CPU लिया, इंटेल का कोर i3 10100 जो कि है एक इंटेल का कोर i3 10 जेन CPU और एक इंटेल का कोर i5 9400F, ये एक इंटेल का कोर i5 9 जेन CPU है। तो मैं पहले ही बता दूं मैं इसका 3 स्टेज पे कंपैरिजन करूंगा। पहला तो इसके प्राइस पे, उसके बाद इसके स्पेसिफिकेशन पर और उसके बाद इसके जो बेंचमार्क होंगे, मैंने जो इसे सॉफ्टवेयर पे कुछ सॉफ्टवेयर पे रन करके दिए हैं उससे जो रिजल्ट आता है, इन तीनों पे मैं इसका बेंचमार्क मतलब कि कंपैरिजन करूंगा। और उसके बाद जो मेरा सजेशन होगा कि मुझे अगर ये ऑप्शन मिलता चुनने के लिए तो मैं इन तीनों चीज़ को देखने के बाद कौन सा CPU लेता, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मैं लास्ट में अपना सजेशन दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि अपने स्पेसिफिकेशन पर। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटेल का कोर i3 10 जेन CPU, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके स्पेक्स पे। तो इसमें आपको 4 कोर और 8 थ्रेड देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका जो बेस क्लॉक है वो 3.60 गीगाहर्ट्ज है और जब आप इसे बूस्ट करेंगे तो ये आपको 4.30 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक देगा। और वहीं जो आपका इंटेल कोर i5 9400F है वो 6 कोर और 6 थ्रेड के साथ आता है और उसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो 2.90 गीगाहर्ट्ज है और वो जो आपको मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक देता है वो 4.10 गीगाहर्ट्ज देता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका ये दोनों प्रोसेसर जो वो एक लॉक्ड प्रोसेसर है, आप इसे ओवरक्लॉक नहीं कर सकते हैं और ये दोनों ही प्रोसेसर 65 वाट की TDP के साथ आता है। इसका मतलब आपको अगर आप इसे ओवरक्लॉक भी मतलब ओवरक्लॉक तो नहीं कर सकते हैं, मगर आपका ये हीट गेन कर रहा है तो आपको इसके ज़्यादा महंगे कूलर की आवश्यकता नहीं होगी, आप इसकी स्टॉक कूलर से भी कम चला सकते हैं। और बात करते हैं इन दोनों में आपको कितना MB का कैशे मेमोरी मिलता है। तो इंटेल का जो कोर i3 10 जेन CPU है उसमें आपको 6 MB का इंटेल स्मार्ट कैशे मेमोरी देखने को मिलता है और वह इंटेल का कोर i5 9400F में आपको 9 MB का कैशे मेमोरी इंटेल स्मार्ट कैशे मेमोरी देखने को मिलता है। तो अब इसके आते हैं सिस्टम मेमोरी पे। तो ये दोनों ही प्रोसेसर जो है वो DDR4 मेमोरी सपोर्ट करते हैं 2666 मेगाहर्ट्ज तक। तो अभी तो आपको लग रहा है कि इन दोनों में लगभग सेम कोर सेम थी, इसमें भी 12 कोर मतलब कि 4 कोर 8 थ्रेड और इसमें भी 6 कोर 6 थ्रेड, मतलब आपको ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा लग रहा है। लेकिन जब आप इसका कंपैरिजन देखेंगे मतलब कि बेंचमार्क देखेंगे तो आपको शायद डाउट क्लियर हो जाए। तो अब चलते हैं इसके बेंचमार्क पर। तो अब तो आपने बेंचमार्क देख ही लिया होगा और मैं तो अभी रिवील नहीं करूंगा क्योंकि इन दोनों का प्राइस सबसे पहले चलता है इसके प्राइस पे। तो ये जो इंटेल का कोर i3 10 जेन CPU है वो आपको मतलब अमेजन पर 17,000 रुपये में यानी 16,999 रुपये यानी 17,000 ही मान लीजिए उसमें मिलता है। और इंटेल का कोर i5 9500F जो है वो आपको 11,000 रुपये में मिलता है 10,999 में। तो अब स्पेसिफिकेशन, कंपैरिजन, बेंचमार्क और प्राइस, इन तीनों के हिसाब से आपको क्या लगता है?
मैं बताता हूँ। अब मेरा सजेशन सुनिए। देखिए, ये जो इंटेल का कोर i5 9400 ऐप है वो इंटेल के कोर i3 10 से आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है। सबसे पहले तो वो बजट में भी आता है, और वो जो आपको बेंचमार्क तो आपने देख लिया वो लगभग सभी जगह पे बीट कर रहा है। बस सिंगल कोर में थोड़ा सा पीछे हो जाता है, तो उतना तो भाई बजट में कम है तो उतना तो आप सह सकते हैं, लेकिन ये लगभग हर जगह पे बीट कर रहा है इंटेल कोर i3 10 CPU को, आप समझ ही सकते हैं। तो और देखिए, मुझे लगता है कि इंटेल का कोर i3 10 जनरेशन 17,000 रुपये किस चीज़ के ले रहा है। शायद उसमें आपको इंटेल का UHD 630 देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, वो कोई खास मतलब GPU नहीं है, जितना कि और इंटेल के और जनरेशन के CPU में आते हैं उतना कोई खास नहीं है। हाँ, आप उसमें गेमिंग मतलब लो गेमिंग कर सकते हैं, तो शायद उसी के वो 17,000 रुपये ले रहा है। तो अगर आप अभी चाह रहे हैं कि एक बजट में अच्छी परफॉर्मेंस वाला पीसी बिल्ड करना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंटेल का कोर i5 9400 ऐप। आप तो सबसे पहले उसमें पैसे भी बचा लेंगे, वो आपको 11,000 में मिल रहा है। और अगर आप इंटेल का i3 10 CPU लेने जाएंगे तो आपको 16,000 का भी पड़ेगा। उसमें आपको अगर UHD मिल भी रहा है, तो अगर आप गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें आप ग्राफिक्स कार्ड तो लगाएंगे ही, तो बाद में तो वो आपका बेकार ही हो जाएगा और आपको परफॉर्मेंस भी कम मिलेगा, तो फायदा क्या हुआ हमारा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंटेल का कोर i5 9400 ऐप ले। और अगर आपको भी और भी ऐसे कंपैरिजन वीडियो देखना है और समझना है कि आपको, वैसे मैंने जितने भी कंपैरिजन वीडियो बनाए वो वैसे प्रोसेसर पर बनाया है जो कि आप लोग ज़्यादातर खरीदते हैं, और खरीदते समय यार गलती करके वो दूसरा प्रोसेसर ले लेते हैं जो आपको नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपको ऑल CPU का कंपैरिजन जाना है तो आप ये वाला प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें। और अगर आपको 35,000 रुपये के अंदर फुल सेटअप गेमिंग PC बिल्ड देखना है तो आप ये वाले वीडियो एक्सेस कर लें।